अगर आपके साथ भी आजकल के दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी सी रहती है, थकान सी हो जाती है, थोड़ा सा काम करते हैं तो हाथ पैर ऐसे दुखने लगते हैं कि मानो इनसे काम ही नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मुझे किसी ने ये रेसिपी बताई। यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा सर्च की, तब जाके मुझे ये रेसिपी मिली। इसका रिजल्ट मैंने देखा यार 3 से 4 दिन के अंदर ही। इस रेसिपी को पहले मैंने अपने ऊपर अपने घर में ही ट्राई किया, उसके बाद आपके लिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। अगर आपके साथ भी मेरी तरह ही हो रहा है तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। खासकर महिलाओं में ये जो परेशानी होती है देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से हमें घर में भी बहुत कुछ सुनना होता है और बहुत सारे हमारे काम भी छूट जाते हैं। ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है गोंद, जिसको गोंद ही बोला जाता है। गोंद का तीरा नहीं लेना है, हमें यहाँ पर गोंद लेना है 500 ग्राम के जितना मैंने गोंद ले लिया है और इसको एक दिन की धूप भी पहले से ही लगा ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 50 ग्राम के जितने मखाने, जिसको फूल मखाना भी बोला जाता है। ये एक हाई फूड होता है, ये भून के भी खाया जाता है, यानी कि घी में भून के भी खाया जाता है और बिना घी के भुने हुए भी खाया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक साबुत नारियल ले लिया है, जिसका वेट लगभग में 100 ग्राम के जितना होगा। उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। यहाँ पर ले लिया है 200 ग्राम के जितने बादाम, तो इन्हें हमें भिगो के नहीं लेने हैं, ऐसे ही ले लेने हैं। तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पर बादाम की जो है गिरी ले ली है। उसके बाद मैंने आधा किलो यहाँ पर ली है मूंगफली। आपने बहुत सारी रेसिपी में देखा होगा या बहुत सारे लोगों को देखा होगा मूंगफली नहीं डालते हैं, लेकिन मूंगफली से इस रेसिपी का टेस्ट भी बढ़ेगा, साथ में जो इसका न्यूट्रिशन यानी कि जो इसकी पौष्टिकता होती है वो भी बढ़ जाएगी। 150 ग्राम के जितनी मैंने यहाँ पर ये काजू ले लिए हैं। काजू काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम के जितने काजू लिए हैं और 200 ग्राम के जितनी मैंने यहाँ पर ये किशमिश ले ली है। किशमिश की जगह आप यहाँ पर मुनाफा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 100 ग्राम के जितने खरबूजे के बीज, जिसको मेलन सीड्स भी बोला जाता है, यानी कि मगज। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए 80 ग्राम के जितनी खसखस, जिसको पॉपी सीड्स भी बोला जाता है। तो जितनी यहाँ पर मैं चीज़ें ले रही हूँ आप जानते हैं सभी की सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी और ताकतवर होती हैं। क्वांटिटी का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है यहाँ पर घी आता है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम के जितना घी। गर्मियाँ हैं तो घी पिघला हुआ आपको नज़र आ रहा है। जितना घी इसमें से लगेगा लग जाएगा, जो बचेगा बच जाएगा। सभी तैयारी हमारी यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर मीठा डालने की। मीठे में चॉइस करता है आपके ऊपर। अगर आपको हेल्दी वे में बनानी है तो आप यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि देखने में थोड़ी सांवली होती है लेकिन इसमें फाइबर और कैल्शियम बहुत होता है और ये एक ठंडी होती है। मतलब जो हमारी देसी खांड होती है इसका जो तासीर होता है ना वो ठंडा होता है, तो गर्मियों में नुकसान देने का भी कोई चक्कर नहीं होता है। उसके बाद चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई रख लिया है। सबसे पहले हमें वो चीज़ें भूननी है जिसको हमें बिना घी के भूनना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये पॉपी सीड्स और जो मगज थे उसको मैंने ले लिया है। बिना घी डाले ही 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लेते हैं, जब तक ये फूल नहीं जाते हैं और जब तक इनसे चटकने की आवाज़ नहीं आने लगती है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। लो और मीडियम के बीच में आपको फ्लेम को रखना है और इनको भून के निकाल लेना है, ठंडा कर लेना है हमें सभी चीज़ों को। उसके बाद बारी आती है जो चीज़ें हमारी घी में भूनी जाएंगी। तो सबसे कम घी में जो भुना जाएगा वो है हमारा जो सूखा नारियल है। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के जितना ही घी डाला है। हल्का सा ही घी को गर्म कर लेना है और ये जो नारियल है इसको कम से कम हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, जब तक इसमें हल्का सा पिंक कलर नहीं आ जाता है। निकाल के साइड में रख लेना है। 1 टेबल स्पून के जितना फिर से घी डालना है, हल्का सा गर्म कर लेना है और जो हमने यहाँ पर ये बादाम लिए थे इनको भी भून लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी चीज़ें हल्की हल्की सी कड़क हो जाएगी, जो कि पीसने में बहुत ही आसानी से आ जाएगी। जब भी हल्के से आपको गुलाबी कलर के हल्के से फूले फूले और हल्के से ये क्रिस्पी से नज़र आने लगे, 2 से 2.5 मिनट के अंदर ही इनको निकाल लेना है। उसके बाद फिर से 1 चम्मच के जितना हमें घी डाल लेना है। कढ़ाई हमारी गर्म है, एकदम से हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पर ये काजू डाल देने हैं। काजू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब आपको ये हल्के से क्रिस्पी और हल्के से पिंक कलर के नज़र आने लगेंगे, इनको भी हमें निकाल लेना है। निकाल के ही इन्हें हमें अलग अलग ही रखना है और ठंडा होने का इंतज़ार भी करना है। उसके बाद 1 से 2 चम्मच के जितना हमें फिर से घी डाल देना है और ये जो हमने 500 ग्राम के जितनी कच्ची मूँगफली ली थी, हमने यहाँ पर ये कच्ची मूँगफली ली है, न कि भुनी हुई मूँगफली ली है, इनको डाल देना है। डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम रखना है मीडियम और लो के बीच में। कम से कम इन्हें हमें 6 से 7 मिनट के भूनना है, जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाती है और इनसे चटकने की आवाज़ नहीं आने लगती है। इनको भी निकाल के साइड में रख देना है।
अब बारी आती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी डालने की। 2 से 3 चम्मच के जितना मैंने घी डाला। घी हल्का सा गर्म हो गया, तुरंत हमें यहाँ पर डाल देनी है अपनी ये किशमिश। अगर आप मुनक्का ले रहे हैं तो आप यहाँ पर मुनक्का भी डाल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर किशमिश को डालेंगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये फूलना शुरू हो जाएगी। देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हमारे अंगूर होते हैं। किशमिश वैसे भी अंगूर से ही बनाई जाती हैं, तो जब ये हीट पे जाती हैं तो अपने आप से अंगूर की तरह इस तरीके से फूली फूली नज़र आने लगती हैं। जब ये फूली फूली नज़र आ जाएगी, इनको निकाल के साइड में कर लेना है। निकालते के साथ ही अपने आप से ये सुखड़ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से थोड़ा ज़्यादा सी क्वांटिटी में घी डालना है। यही कोई 3 से 4 चम्मच के जितना। हल्का सा गर्म करने के बाद ये जो हमने गोंद लिया था, गोंद को कहीं कहीं कणी भी बोला जाता है। इसका तासीर गर्म होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है। जोड़ों का जो दर्द होता है बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देता है। यानी कि जब इस तरीके से आपको फूलता हुआ नज़र आने लगेगा, इतना भून के इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी जो कनी यानी गोंद है उसको भी निकाल के साइड में कर लिया है। उसके बाद बारी आती है मखाना की। तो जो हमारे यहाँ पर ये घी बचा हुआ है, लास्ट में आके हमें ये मखाने उसमें भून देने हैं। अब मखानों को यदि आप सूखा भूनोगे तो 4 से 5 मिनट या 6 मिनट भी ले लेते हैं, लेकिन जब हम मखानों को गर्म घी के अंदर भूनते हैं 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगता है। मखाने बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से क्रिस्प हो जाते हैं। इनको भी हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को निकाल के साइड में कर लिया है। एक बड़ी सी परात ले ली है। ये 3 चीज़ें तो मैंने एक ही जगह निकाल लिया है। जैसे बादाम है, हमारा सूखा नारियल था और जो हमारी ये मूंगफली है। यानी कि यहाँ पर जितना भी सामान है सभी सामान ठंडा हो चुका है और 2 टेबल स्पून के जितना ही हमारा यहाँ पर घी बचा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका बढ़िया फाइन पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने से पहले आपको सभी सामान को अच्छे से ठंडा कर लेना है। अगर आप गरम गरम को पीसने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इनका पीसते वक्त हलवा बन जाएगा और क्या होगा, पीसने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से भी आप चाहे इस तरीके से, मतलब जैसे भी आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से आप यहाँ पर सभी सामान को पीस सकते हैं। सभी सामान मैंने पीस के यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। अब मुझे ये सामान थोड़ा नहीं है, कम से कम मैं बता रही हूँ आपको 5 से 6 किलो के जितना मैंने ये सामान बनाए हैं। तो मेरे पास इतनी देसी खांड नहीं है थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी तगार यानी कि जो बूरा होता है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसमें जो भी लम्स वगैरह आपको दिखाई दे इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर 2-2.5 किलो के जितना बूरा लिया है। उसके बाद जो देसी खांड मेरे पास बची हुई थी वो भी मैंने ले ली है। अगर आप बूरा का खाओगे और देसी खांड को खाओगे, दोनों के टेस्ट में फ़र्क आएगा, मीठे में भी फ़र्क आएगा। जो हमारा बूरा होता है उसमें तेज़ मीठा लगता है और जो हमारी देसी खांड होती है उसमें थोड़ा हल्का मीठा लगता है, खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब हमने यहाँ पर जितना भी ये सामान पीस के अलग अलग प्लेट में ही निकाल लिया था, तो सभी सामान को हमें यहाँ पर एक ही साथ डाल देना है। 2.5 किलो बूरा का इस्तेमाल किया है मैंने और लगभग में 500 ग्राम के जितनी मेरे पास ये देसी खांड भी थी। और बाकी जो पीसने के बाद ये सामान हुआ था उसको यहाँ पर डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू के लिए आपको यहाँ पर मीठा कम लगेगा और 2-3 चम्मच के जितना घी और डालना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से पाउडर बनाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बनाने में भी आसान रहेगा, खाने में भी साथ में काफ़ी आसान रहता है। इसमें थोड़ा सा मीठा डाल के इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाया जा सकता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये मेरा एक ही बैच है, मैंने इसको 2 से 3 बैच में बना के तैयार किया है। 4-5 किलो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना। कम से कम 1.5 से 2 महीना आप इसको आराम से खा सकते हैं। अब मैं इसको स्टोर करने जा रही हूँ। इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक यहाँ पर स्टील का डिब्बा लिया है, अच्छे से उसको धो लिया है, अच्छे से इसको धूप में सुखा लिया है। उसके बाद मैंने इसको 5-6 किलो के डब्बे में इस तरीके से स्टोर कर दिया है। ये जो पाउडर है खाने में टेस्टी तो होता ही है, आप बनाओगे इसको अपने लिए और फैमिली में सभी खाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। तो इस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना ये भुरभुरा आपको नज़र आता है। आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत घी डालना, घी भी डाल सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर घी की मात्रा को कम करना तो पहले ही सामान में घी कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको खाना किस तरीके से वो भी चलिए आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उसको ज़्यादा करके शाम के टाइम में या फिर जो तीसरा पैर का टाइम होता है, दोपहर के बाद जैसे चाय पीते हैं उसके मतलब उस टाइम में खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सुबह को मुझे खाने का टाइम नहीं लगता है और सुबह को मेरा खाने का थोड़ा कम ही मन होता है क्योंकि चाय वगैरह पीने का मेरा ज़्यादा मन रहता है। अब इसको पीने का तरीका देखिए आप, जैसे आपने गिलास में दूध कर लिया, आपके पास गर्म दूध है गर्म लीजिए, ठंडा दूध है ठंडा ले लीजिए। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 250 ml दूध में 2 से 3 चम्मच के जितना डाल के अच्छे से मिक्स करके पी लीजिए, दे दीजिए। अगर आप बच्चे के लिए
बना रहे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच के जितना ही इसको दीजिए। तो ये लीजिए, हमारा ये हेल्दी मिल्क बनके तैयार हो चुका है। आपको इस रेसिपी को इस्तेमाल करने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया है, 2 से 3 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस दिया, तभी मैं ये रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।